हेलो दोस्तों। पिछला वीडियो में हम लोग 2735 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग 2736 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि अच्युत जो है अच्युत वह 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है और वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर, ठीक है, 30% फर्निशिंग पर खर्च कर देता है और 20% अनावश्यक सामग्री खरीदने में वो खर्च कर रहा है। तो बताइए टोटल कितना खर्च कर दिया। तो 30 और 20 50 यानी 50% वो खर्च कर देता है। ठीक, 50% खर्च कर दिया तो टोटल मेरा 100% है। 50% खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा 50%। लेकिन आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। बताइए टोटल 25,000 रुपया है जिसमें से 50% खर्च कर दिया, 30% यहाँ 20% यहाँ, यानी 50% खर्च कर दिया। तो 50% ना बचेगा। 100% में से 50% घटाएंगे तो 50% ना बचा। तो 50% का मतलब 50/100। देखिए 0 0 कैंसिल कर देंगे। अब गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 50 25 10 2 12, यानी 12,500 रुपया आपका क्या हो गया, बच गया। ठीक है, ऑप्शन ए में। अब इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं था। जैसे यहाँ पे आपका दे रहा है 30% और यहाँ 20%, टोटल 50% खर्च कर दिया, यानी आधा खर्च कर देंगे तो आधे ना बचेगा। तो 25,000 का आधा कितना बचता है 12.5। मुँह पे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न में समझेंगे। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर, देखिए ये एसपी दिया है 144 रुपया, ठीक है, बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। देखिए क्रय मूल्य पर, इस भिन्न के बगल में कौन है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य यानी सीपी, तो नीचे वाला भाग हो जाएगा। भाग का नीचे वाला कितना संख्या दिया है 7, यानी क्रय मूल्य 7 हो गया। तो हानि बोल रहा है तो ऊपर वाला 1 है, तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस यानी हानि 1 हो गया। अब बताइए, अब 7 रुपया में उस सामान का दाम दिया हुआ है और उसमें 1 रुपये का हानि हो गया, यानी सेल यानी बेचे कितना में होंगे उसको, बताइए 6 रुपये में। यानी 7 का सामान है, 6 रुपये में बेचेंगे तभी ना हमारा 1 रुपये का हानि होगा। ठीक है, अब ऐसे सेल सेल निकालने के लिए हम लोग लिखते कितना है, परचेज में से जितना हम खरीदते हैं, यानी सीपी क्रैमुल आप बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, उसमें से हम क्या करेंगे, लॉस को घटा देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया 6, 7 में से 1 गया 6 आ गया। अब आपके प्रश्न में यहाँ सेलिंग प्राइस 6 रुपये दे रहा है और आपके प्रश्न में सेलिंग प्राइस कितना दे रहा है 144, दिए को बराबर। अब पूछो गुना, यानी सीपी से गुना करेंगे तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 चुका 24। इस 24 में 7 से गुना करेंगे, 7 चुका 28 का 8 हासिल 2, 14 2 16, 168 रुपये मेरा सीपी निकल के आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 168। लेकिन आपका प्रश्न में आगे बोल रहा है कि यदि यह पेन 189 रुपये में बेच देते हैं। अब देखिए, अब एसपी आपको दिया हुआ है 189, तो बताइए कितना लाभ प्रतिशत हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 168 के सामान को हम 189 रुपये में बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट। तो 189 में से 168 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितना पे, 168 पे। सीपी हमेशा नीचे होता है, परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब 21 से काटेंगे तो 21 8 कट जाएगा, 8 मतलब कट जाएगा। अब 100 को 8 से भाग करेंगे तो 12.5 मतलब 1 कट जाएगा, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का, जो ऑप्शन में बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब इस प्रश्न में सही देखना है कि इसमें से कौन सही है। चलिए ऑप्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, 9/16 और 13/24। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। 9 में 24 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 का 86, 3 18 3 21 216 आ जाएगा। फिर 16 को 13 से गुना करेंगे, 16 3 48 हासिल 4, 16 4 20। अब बताइए 12 कौन है, तो 216 वाला 12 है। अब साइन इसमें ये दिया हुआ है ना 12 का, हाँ देखिए, यानी ऑप्शन ए मेरा क्या होगा 12 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी ये वाला भिन्न जो है 216 जा रहा है और इस भिन्न वाले के उधर छोटा संख्या 208 आ रहा है, यानी जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला होगा। तो मुंह 216 की तरह यानी इस भिन्न की तरफ खुला हुआ है। तो प्रश्न में ये भिन्न ऑप्शन में है तो है,
यानी ऑप्शन ए सही है, यानी एक में आंसर मिल गया तो बाकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें बोल रहा है कि रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में, जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिनों में, तो बताइए रोहित अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए दो व्यक्ति 10 दिनों में, एक व्यक्ति उसमें से अकेला 15 दिनों में करता है, दिए को गुना और पूछता है कि उसमें से एक अकेला जो रोहित है अकेले कितने दिनों में, तो दोनों को अंतर से भाग कर देंगे। 10 15 का कितना 5 आ जाएगा अंतर, 5 से भाग करेंगे 5 3 15 10 दिया 30, कितना आ गया 30 आपका आंसर हो गया। ये बताए हुए हैं कि जब दो व्यक्ति एक साथ काम काम करे और एक व्यक्ति अकेला करे, उसी में से एक व्यक्ति के बारे में पूछे तो क्या करेंगे, उसका अंतर से भाग कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए बोल रहा है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना दिया है, यानी एक त्रिभुज है, ठीक है। चलिए देखिए चलिए ये आपका त्रिभुज दिया है, ये आपका ये भाग जो आपका दिया हुआ है 1 2 दिया हुआ है, ठीक है शीर्ष, और ये शीर्ष जो दिया हुआ है -4 और -3 दिया हुआ है, और ये जो शीर्ष है वो 4 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पहले वाला जो वैल्यू होता है ना वो एक्स के लिए होता है, एक्स के लिए, और दूसरा वाला वाई, यानी ई एक्स ई वाई, ई एक्स हो जाएगा ई वाई। तो इसको फार्मूला से बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसका एक शॉर्टकट है, क्या करेंगे 1/2 लिख देंगे, 1/2 इंटू अब सबको ब्रैकेट में लिख देंगे। और पहले क्या करेंगे एक्स का वैल्यू लिखेंगे 1 -4 4 फिर 1, तब ना ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे तो फिर ऐसे जाएंगे तब ना त्रिभुज बनेगा। तो पहले क्या लिखेंगे इस एक्स का मान, फिर इस एक्स का मान -4, फिर इस एक्स का मान 4, फिर ऊपर वाला फिर ये एक्स लिख देंगे 1। अब क्या करेंगे अब वाई का मान लिखेंगे, तो पहले वाई कितना है 2, फिर कितना है 3 -3, फिर कितना है 1, फिर ये 2 लिख देंगे 2। अब क्या अब इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बस हो गया, इक्वेशन सेट कर गया, इक्वेशन आपका सेट हो गया। अब इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये 1/2 रहेगा ही। अब इसमें क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देते हैं, इसको गुना कीजिए। अब इस लाइन में जितना गुना करेंगे ना सबको ऐड करेंगे, तो 1 -3 गुना करेंगे तो -3 प्लस इसको गुना करेंगे तो -4 आएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो प्लस 4 दूना 8 आएगा। अब क्या करेंगे अब सॉरी प्लस 8 आ गया। अब इधर वाले लाइन से क्या करेंगे अब सबको घटाते चलेंगे, माइनस करेंगे, तो 4 दूना 8 -8, फिर माइनस का साइन यहाँ देते हैं, तो फिर ये -3 को 4 से गुना करेंगे तो -12, फिर ये को 1 से गुना करेंगे तो -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए अब बताइए 1/2 तो रहेगा ही गुना, अब बच क्या गया देखिए ये -3 प्लस माइनस क्या होगा -4 प्लस 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 हो गया, ये माइनस माइनस क्या होगा +12 हो जाएगा, ये -1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 तो रहेगा ही गुना। अब देखिए अब ई -4 -7 1 -8 हो गया, ई -8 से +8 कैंसिल, तो बच क्या गया 12 8 20, यानी 1/2 गुना 20, तो 2 से काटेंगे 20 को 10, तो कितना आंसर आ गया 10 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन आपका सेट हो जाएगा, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने के लिए, ठीक है। चलिए फार्मूला से जाते तो बहुत लेंदी हो जाता, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 10 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसमें बोल रहा है कि मौसक ज्ञात करने के लिए, तो मौसक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जब भिन्न का मौसक ज्ञात करेंगे तो ऊपर वाले को मौसक निकाल देंगे और नीचे वाले को लसर निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब 2 8 10 और 32 ऊपर का मौसक निकालेंगे तो मौसक हो गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करे विभाजित करे, तो 2 8 10 32 का मौसक निकालेंगे तो क्या आएगा 2, यानी 2 ही ऐसी संख्या है जो 2 को भी भाग करेगा, 8 को भी काटेगा, 10 को भी और 32 को भी काटेगा, ठीक है। अब नीचे वाले को क्या करेंगे मौसक निकालेंगे 3 9 27 81,
विमर्श हो गया, तो वो छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें हम दी गई संख्या से क्या करें, भाग कर सकें। लसा यही ना होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, तो 3, 9, 27, 21 का वो कौन ऐसी छोटी संख्या है, तो आपका हो जाएगा 81, जो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा और 81 से भी कटेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 2/81 कटने वाला नहीं है, तो आपका आंसर यही होगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यदि संख्या x दिया हुआ है, जो हमको इसी का मान ज्ञात करेंगे, इसको 11 से विभाज्य है, ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है, तो इसका मान ज्ञात करें। तो 11 का विभाज्य का नियम बोलता है, उसका ये 11 का नियम क्या कहता है, जब दो संख्याओं का अंतर, जब इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्या है उसका अंतर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। जैसे में देखो x दिया है 4, 4, 6, 1, तो ये स्थान 1 पर आ रहा है, ये 2 पर आ रहा है, 3 पे आ रहा है, यानी विषम स्थान का योग 1, 4, x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 + x, और सम स्थान पर 6, 4, 10। अब इन दोनों का अंतर जो है किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 के बराबर या तो 11 के बराबर। तो x में यहाँ देखिए एक हम लोग गलत कर दिए हैं कि ये जो है, 1 मिनट, 1 और 4 5 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो x है ही, प्लस x, 5 + x = 10। हमको या तो दोनों का अंतर या तो 10 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो x की जगह कौन सी संख्या रखेंगे जो अंतर हम लोग का क्या 0 आ जाएगा, तो x की जगह 5, तब ना इस 5 को 5 से ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, इस 10 को इस 10 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये x का वैल्यू कितना आ गया 5, इसका आंसर आ गया जो ऑप्शन में डी में दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बोल रहा है कि मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या कितना है, 12,40,000 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आपके प्रश्न में बोल रहा है कि कंपनी एलेमेन द्वारा कुल कितने मोबाइल, तो एलेमेन का परसेंटेज कितना है 30%, तो इसमें 30% निकाल देंगे इसका, तो इसका 30%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1, 2, 3 जीरो बच गया, और इतना में 3 से गुना कर देंगे तो 4, 12, 36, 1, 37, 3,72,000 क्या हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन निर्मित किया जाएगा, जो ऑप्शन में डी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब बोल रहा है कि अब इतना की एक धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक। देखिए जब अर्धवार्षिक दिया रहे ना तो रेट आपका क्या होगा, आधा हो जाता है। जो आपके प्रश्न में दिया है कितना रेट 10%, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 5%। और समय जो होता है, समय वो दुगुना हो जाता है। तो आपका समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 × 2 यानी कितना 4%। अब आपके प्रश्न में हो गया कि 5% दर है और 4 वर्ष, 4 वर्ष क्या है 4 इयर्स आपका समय दिया है। टोटल कितना धनराशि है 1,60,000 रुपया। तो अब हमको निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक कॉन्सेप्ट नोट लिख लीजिएगा, एक नोट लिख लीजिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस नोट लिखिएगा। इस नोट में जब 5% का CI हमको निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल देंगे। क्या करेंगे, वो टोटल का, ठीक है, 5% का CI निकालना हो, 1 वर्ष का निकालने के लिए बोलेगा सीधे 5% निकाल देंगे। ठीक है, 2 वर्ष का बोलेगा, ठीक है, 2 वर्ष का बोलेगा तो 10.25% निकाल देंगे। 3 वर्ष का बोलेगा, 3 वर्ष का तो हम डायरेक्ट 15.7625 निकाल देंगे। अब 4 वर्ष का पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे 21.55। ठीक है, तो ये नोट है, ये आप इसको याद कर जाइएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग रट जाएंगे इसको। तब आपके प्रश्न में बोल रहा है कि हमको 4 वर्ष का 5% से कितना रुपये का 1,60,000 रुपये आपके प्रश्न में दिया हुआ है। अब 4 और 5% से 4 वर्ष का निकालना है, तो 4 वर्ष के लिए क्या बताएं 21.55 ये लगभग में है
परसेंटेज निकाल देंगे तो बटा में 100। अब इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको अब गुना करेंगे तो आप बच गया ऊपर में 16 और 2155। 16 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा 16 पच्चे 80 के जीरो हासिल 8, 16 पच्चे 80 8 88 के 8 हासिल 8, 16 एकम 16 8 24 से 4 हासिल 2, 16 दूना 32 और 2 34, यानी 34,480। या ऑप्शन में आपका जो इसका क्लोज होगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 34,480 का क्लोज कौन सा है, 81 है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन हो गया, सी नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो नोट दिया हुआ है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का डायरेक्ट 5% से CI दिया रहे। ठीक है, 5% का CI निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इतना वैल्यू याद कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बोल रहा है कि ABC एक टैंक से जुड़ा है, 3 वाल्व है। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटा में, ए और बी जो है 6 घंटा में, BC जो है 10 घंटा में, BC जो है 10 घंटा में, और AC जो है AC मिलकर 7.5 घंटा। 7 गुना 1/2 का मतलब क्या होता है, 7.5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट कैंसिल करेंगे तो 0 यहाँ आ जाएगा। अब इसको काट के छोटा कर देंगे। ठीक है, चलिए 12 5 से काटेंगे तो 12 पचे 20 पचे 15 पचे। ये जो आ गया मेरा किसका रेशियो आ गया, समय का। और इफ़िशेंसी निकालेंगे तो 12 20 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 60 को हम 12 से भाग करेंगे तो 12 पचे 60, 20 तिया 60, 15 चुका 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताइए, अब टोटल, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, इसे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब यह टैंक को भरने में, अब टोटल वर्क या कितना भरना है वो हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ तो मेरा मेन वैल्यू दे रहा था कितना, 7.5। इसको 4 की एफिशिएंसी, जिसका समय लेंगे उसकी एफिशिएंसी से गुना कर देंगे। तो यहाँ 7.5 है, 7.5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। यानी टोटल वर्क जो आ गया 30, यानी 30 हमको भरना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और किससे भरना है, तो ये अकेला उस टैंक को भरने में कितना कुल समय लगेगा। तो यहाँ देखिए 5 3 8 4 12, ये 12 आया है। तो पिछला हम वीडियो समय बताए हुए हैं कि यहाँ पे AB है, BC है, AC है, सब 2 बार आ रहा है। तो यहाँ 2 कॉमन निकाल देंगे तो अंदर कितना बच जाएगा, 5 3 8 4 12, 12 में से 2 कॉमन निकाल देंगे तो 6। ये जो 6 आ गया, A + B + C का मान आ जाएगा। ठीक है, C का मान आ गया। अब हमको A निकालना है, तो ए का नाम जहाँ नहीं दिया रहेगा वहीं से ए निकलेगा। यहाँ BC दिया है, यानी ए का मान यहीं से निकलेगा। अब तीनों मिलके यहाँ तीनों मिलके यहाँ 6 दिया हुआ है। ABC का यहाँ 6 दिया हुआ है, जिसमें BC का 3 दिया हुआ है। तो ए का कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल 30 पानी भरना है किस से, ए से। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, तो 6 में से इस 3 को घटा देंगे तो 3 आ रहा है। यानी कितना घंटा में लगेगा, 10 घंटा। कितना आपका आंसर हो गया, 10, जो ऑप्शन में ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न में देखिए, इसमें बोल रहा है कि ए टीवी सेट बीइंग सोल्ड 100 रुपया इन दिल्ली। अब दिल्ली में एक टीवी है जो कितना रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये में वहाँ बेचा जा रहा है। 100 रुपया वो अपने आप में कितना का, अपने आप में वो 100 होगा। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% ही ना होता है ना। तो ये एक जो अपने आप में 100 है। फिर आगे बोल रहा है कि ए डीलर वेंट टू चंडीगढ़, और चंडीगढ़ गया एंड बाउट अ टीवी एट 20% डिस्काउंट। और जैसे ही चंडीगढ़ गया वो 20% डिस्काउंट, यानी 100 का 20% डिस्काउंट करेंगे, यानी वो उसका 80% दाम हो गया। तो 100 का 80% 80 रुपये में ख़रीदा। ठीक, और उसके बाद ही स्पेंड 600 रुपये ऑन ट्रांजेक्शन। और लाने जाने में उसका कितना का खर्चा कर रहा है, उस पर 600 रुपये। तो इसको 100p मान लेंगे, इसके 80p, इस पर हम 600 रुपये क्या करेंगे, खर्च लगा देते हैं। ठीक है, तो टोटल अब मेरा CP हो गया। अब इस पे क्या कर रहा है, फिर आगे बोला जस्ट ही सोल्ड द सेट इन दिल्ली फॉर X मेकिंग 100/7% प्रॉफिट। इसको एक सुधार लेंगे। अब क्या कर रहा है, अब इसको 600 रुपये खर्चा कर रहा है, जिससे 80 + 600 रुपये उस पर खर्चा किया, जिससे इसको क्या हो रहा है, 100
बटा इतना परसेंट का लाभ हो रहा है, तो गुना, तो इसका एसपी निकालेंगे तो 100 में क्या करेंगे, ये 100 बटा 7% का मतलब बटा 100, तो 100 नीचे लिख देते हैं का लाभ होता है। ठीक है, ये 7 है। जो आपका दिल्ली में हम 100 रुपया में बेच रहे थे, इस लाइन को सुधार लीजिएगा, जो दिल्ली में 100 रुपया में बेच रहे थे उसके क्या बराबर हमारा लाभ होता है। तो एक समान हम क्या लिखे हैं यहाँ 100, तो एक्स की जगह यहाँ क्या लिख देंगे 100 पी लिख सकते हैं, 100 पी के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 80 पी लिखते हैं, 80 पी प्लस 600 गुना, अब इसको सॉल्व करेंगे 700 और प्लस इसको 700 और इसको जोड़ेंगे 100, 800, यानी 800 बटा नीचे में 7, ये तो 100 है ही। देखिए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, अब बराबर में इधर 100 पी बच जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इस सब में क्या करेंगे, ये 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 पी हो जाएगा, 64 640 पी, ये 6 48 प्लस 4800 हो जाएगा बराबर, इसमें गुना कर देंगे तो 700 पी हो गया। अब ये 640 पी इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 पी हो जाएगा, ये बराबर में कितना हो जाएगा 48, इधर हो जाएगा 4800, और इसको काट देंगे 60 से तो क्या मतलब कटेगा 80, यानी पी का वैल्यू कितना आ गया, देखिए पी बराबर 80। तो आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में आपको बोल रहा है कि x का वैल्यू फाइंड करना है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, तो x हम कितना माने हैं, यहाँ 100 पी माने हैं। ठीक है, x हम 100 पी माने हैं, तो यहाँ इक्वेशन में देखिए 100 पी, हम x बराबर x का वैल्यू निकालना है तो 100 पी होता है, तो 100 गुना पी के जगह पी का मान कितना है 80, 80 रख देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 8000। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए 8000 है कि नहीं। चलिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कितना है 8000, जो बी में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें देखिए, इस प्रश्न को एक बार समझ लेंगे। चलिए अब बोल क्या रहा है कि दी गई आकृति के आधार पर प्रश्न का उत्तर हमको देना है। ए बी जो है इसी के समांतर है, ए बी इसी के समांतर है, यानी ए बी जो है ई और सी इसके समांतर है। ठीक है, अब कोण बी सी डी 72 डिग्री, बी सी डी यानी ये कोण जो है 72 डिग्री दिया हुआ है, ये 72 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण बी ए सी का मान निकालना है हमको, इस कोण का मान निकालना है। चलिए देखिए इसका एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट लिख लीजिएगा। जब किसी त्रिभुज के परिवृत्त, ये जो है ना अंदर में त्रिभुज है, ये मेरा त्रिभुज हो गया, इसके बाहर एक वृत्त है, इसको परिवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट लिखिएगा, जब किसी त्रिभुज के परिवृत्त दिया गया हो और उस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर यानी ए बी के समांतर, प्रश्न में बोला ए बी के समांतर इसी, यानी इसी जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, इसी दिया हो, तो ये जो एंगल बनता है, एंगल ई कोण बी सी डी जो हो जाएगा ए सी डी के बराबर, ए सी ई के बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ए भी मेरा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट लिख लिया कि जब किसी त्रिभुज के परिवृत्त दिया गया हो और उस त्रिभुज के भुजा के समांतर कोई स्पर्श रेखा हो, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल क्या होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो ये 72 डिग्री प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये भी मेरा क्या होगा 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री। अब एक हम जानते हैं कंसेप्ट, जब दो रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो एकांतर कोण क्या होता है बराबर होता है, यानी एक कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो यही ना, दो सरल रेखा है, एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, तो एक कोण किसके बराबर होगा इसके बराबर, यानी ए 72 दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा 72 होगा। तो हमको यही ना पूछ रहा है कि बी ए सी का मान, तो कोण बी ए सी बराबर क्या होगा 72 डिग्री होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 720 रुपया है, 720 रुपया का हमको ए बी सी डी ई में बटना है, ए बी सी डी और ई में बटना है। और उसके बाद बोल रहा है कि द सम रिसीव्ड बाय देम वाज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम का मतलब 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये क्या हुआ बढ़ते जा रहा है, यानी बढ़ते क्रम हो गया। फिर आगे बोल रहा है
एंड इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बढ़ते क्रम में तो होना चाहिए, देखिए बढ़ते क्रम में होना चाहिए, लेकिन एसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कि समान डिफरेंस होना चाहिए, वो संख्या बढ़े तो इसमें समान डिफरेंस होना चाहिए, जिसे में देखिए 2 4 6 8, ठीक है, ये बढ़ रहा है 8, बढ़ रहा है, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, लेकिन सब में समान अंतर है, कितना कितना का है, 2 2 2 का अंतर है। तो वहीं बोल रहा है कि आपका क्या होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो आपका दिया हुआ है 720 दिया हुआ है, ठीक है, और सॉरी एक और इसमें स्टेप लाइन दिया है कि ई रिसीव्ड 40 मोर देन ए। अब ए जो है, ई रिसीव्ड, ई जो है ए से कितना अधिक रुपया ले रहा है, 40 रुपया अधिक। यहाँ देखिए 40 रुपया अधिक। अब 40 रुपया ए अधिक ले रहा है, यानी सब में गैप जो होगा क्या होगा, समान होगा, गैप तो सब में समान होगा, यानी यहाँ भी 40 है तो 40 को 4, देखिए गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4, यानी गैप 4 में हमको बांटना है, तो सब में कितना का गैप होगा, 10 का, यानी ये दोनों के बीच में 10, यहाँ भी दोनों के बीच में 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 का गैप होगा। तो टोटल हमारा दिया हुआ 720, जिसमें हम 5 आदमी में बांटेंगे तो 5 से भाग कर देंगे तो बीच वाला का निकल जाएगा, 5 एकम 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी 144। बीच वाला कौन है, सी, तो 144 सी को मिल गया। अब सी को मिल गया, सबका समान डिफरेंस होगा सब में, तो हमको बी का निकालना है, तो बी आपका इस साइड में है, यानी सी जो है बी से 10 अधिक है, यानी 144 में से -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 134। तो 134 किसका आएगा, बी का आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया।